देखो, हम सब जानते हैं कि जेजेके की मांगा अपने फाइनल स्टेज पर है और अभी रिसेंटली ही एनिमे एक्सपो हुआ था जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स जैसे गोजो, गेटो, सुकुना उन सब के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। साथ ही साथ गेगे से भी काफी सारे सवाल पूछे गए थे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेल, जेजेके के डायरेक्टर से पूछा गया कि सीजन 3 में आप ऐसा कौन सा सीन है जिसको आप एनिमेट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। वेल, जिसका आंसर उन्होंने दिया कि वो माकी, ओकोत्सु, इतादोरी और चोजो के सीन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर मांगा पढ़ी है वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ किस सीन की बात हो रही है, और अगर तुम जानते हो कि यहाँ किस सीन की बात हो रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी तो देखूं कितने लोग मांगा एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जहाँ तोजी रैबिट्स को मार रहा था। वेल, एक्चुअल में देखा जाए तो ये सीन मांगा में था ही नहीं, यानी कि ये स्पेशली सीन बनाया गया था एनिमे के लिए। तो जब इस सीन से रिलेटेड जेजेके के डायरेक्टर से ये पूछा गया कि ये एक्चुअली आइडिया था किसका, तो उन्होंने ये कहा कि ये आइडिया एपिसोड डायरेक्टर सुचिगामे सान का था। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि यूजी और चोजो का एक्चुअली में रिलेशन है क्या, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। अब अगर देखा जाए तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि वो इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और देखा जाए तो यूजी और चोजो का रिलेशन अभी तक पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि एक एपिसोड को बनाने में उन्हें एक्चुअली में कितना टाइम लगता है, तो डायरेक्टर ने कहा कि एक एपिसोड में कम से कम 5 से लेकर 8000 फ्रेम होते हैं, जिससे तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि एक एपिसोड को बनने में कितना ज्यादा टाइम जाता होगा। और जेन्युइनली बताऊं तो यहाँ शायद हमें एनिमेटर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एनिमे इंडस्ट्री में एनिमेटर्स का क्या हाल होता है वो तुम सब भी अच्छे से जानते हो। और इसी के साथ एनिमे एक्सपो के अंदर जितने भी Q&A हुए थे उन सब का यहाँ एंड होता है। वहाँ पर जेजेके का एग्जीबिशन भी था जहाँ और काफी सारे सवालों के जवाब दिए गए और काफी सारी चीजें रिवील भी की गई। जैसे स्टोरी की शुरुआत में इतादोरी की जगह मेगुमी एक्चुअली मेन कैरेक्टर होने वाला था, पर जब लिखने के बाद गेगे ने ये खुद पढ़ा तो उसे मजा नहीं आया, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल डाली। उसके अलावा एक और चीज रिवील की गई कि चोजो और यूजी पहले सिबलिंग्स होने वाले थे, जहाँ चोजो यूजी को मारकर उसकी जगह लेने वाला था। बाकी मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो यूजी की जगह मेन कैरेक्टर होना डिजर्व करता था और क्यों। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फाइनली एग्जीबिशन में कंफर्म कर दिया गया है कि नोबारा अब वापस नहीं आने वाली, क्योंकि गेगे ने ये पहले ही डिसाइड कर रखा था कि नोबारा और नानामी को वो अब मारने वाला है। और फाइनली हमें कलिंगा मार्क के बारे में बताया गया, जहाँ ये काइंड ऑफ टूर्नामेंट होने वाला है जहाँ सब आपस में कम्पीट करेंगे ताकि गोजो को वापस लाया जा सके। बाकी डोंट फॉरगेट इट्स गेगे अकुटामी, तो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।